बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हफ्ते का पहला रोज़ और हफ्ते के पहले रोज़ ही आज हम बात करेंगे जी सियासी मामलात के हवाले से। क्या नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद सियासी मंजरनामा बदलने वाला है? क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने वाला है? क्या मौशी सूरत हाल वाकई ही बेहतर होने वाली है? और क्या महंगाई का तोड़ वाकई ही नवाज शरीफ साहब अपने साथ लेकर आए हैं? क्योंकि नून लीग की जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो तो नवाज शरीफ साहब को आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नवाज शरीफ साहब अपने साथ ही लाए हैं। हमारे लोगों का क्या ख्याल है? क्योंकि हफ्ते के रोज़ में हमने देखा कि शानदार उनका इस्तकबाल भी किया गया, वापस भी लाया गया। अभी कुछ पेशियाँ उनकी बाकी भी हैं, अदालत में भी उनको पेश होना है। लेकिन आने वाले वक्त में सियासी सूरत हाल क्या बदलने वाली है या नहीं? सियासी मामलात बदलें या ना बदलें, आवाम को गर्ज़ है जी अपनी ज़िंदगियाँ बदलने की। आवाम को गर्ज़ है महंगाई से, आवाम को गर्ज़ है आटा चीनी दाल से, आवाम को गर्ज़ है सस्ती रोटी से, आवाम को गर्ज़ है सस्ते पेट्रोल से। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आज के इस प्रोग्राम में आवाम के आगे यही सवाल रखेंगे और आवाम से जानेंगे कि वो आने वाला वक्त कैसे देखते हैं। और ये जो सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, क्या इन तब्दीलियों से आवाम की ज़िंदगी भी तब्दील होगी या नहीं होगी? आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे और आवाम के आगे रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ जी। अच्छा, कैसा है आजकल काम कारोबार? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला खैर करे, बस अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, जी जी, हालात बदलने वाले? अल्लाह करे बदल जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह खैर के बदल जाएंगे क्योंकि अल्लाह करे बदल जाएँ। क्योंकि देखें बैठें काम करें मिल के, सारे सब काम करें, अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि जिस तरह पीछे पेट्रोल कम हुआ है, अब थोड़ा सा आगे और कुछ करेंगे तो ये अल्लाह खैर करे, बत्ती का बिल कम हो जाए, ये घी चीनी कम हो जाए, वो लोग खुशहाल हैं जी। लोगों को जो गरीब आदमी ना जी, उसको जो चीज़ें चाहिए वो आटा है, घी है और चीनी है। जो उनको अब ये चीज़ें सस्ती कर देंगे ना और बत्ती का बिल सस्ता कर देंगे, लोग खुशहाल और उनको लोगों को काम मिल जाए। लोगों के पास काम नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है आज? काम है, लोग काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा। एक बंदा है वो लेता है रुपया 800 मजदूरी, अब वो 800 क्या में बता दें। आटा किलो है 160 रुपये का, घी किलो है 570 रुपये का। अब बच्चे 4 खाने वाले हैं तो बंदा क्या करेगा? अगर चलो वो तो काम कर रहा है, जो आ रहे हैं तो चल जाएगा, जिस पर काम है ही नहीं है वो कहाँ से खिलाएगा? लेकिन सर, अभी तो वैसे इतनी महंगाई हो गई है कि जिनको आ रहा है वो भी परेशान है कि पूरा नहीं। वही कर रहा हूँ, जिनको आ रहा है वो कहना, जो नहीं होगा करें। जिनको आ रहा है 800 आ रहा है तो कुछ कर लेंगे, रोटी चटनी से खा लेंगे, खा लेंगे, वो है नहीं, क्या करेंगे जी। ये कोशिश है कि अल्लाह ताला करम करे कि अपना कोई लोगों को नौकरियां दें, काम दें, कोई इंडस्ट्री चले मुल्क में, अल्लाह ताला तरक्की दे, तरक्की हो, अल्लाह ताला खैर करे। बस काम सारे करें मिल के, अल्लाह ताला दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करे। तो जब तक आप ये सस्ता नहीं करेंगे गरीब आदमी के, जब आप बत्ती आप काम नहीं करेंगे, बिजली बहुत ज़्यादा है। मेरे अब आज मैंने बिल पे किया है रुपया 15,000। ये मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ। अरे भाई जी, अब तो एसी भी बंद हो गई। आज लास्ट डेट 23 तारीख है। आज मैंने पे किया है। अब मेरी क्या कमाई होगी, क्या मिथखा मेरी होगी? मेरे से और लोग बहुत लोग हैं मेरे जैसे, मुझसे भी कई गुजरे। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को पे, मेरे लोगों के पास पे है ही नहीं है। और कितना दुखेगा ये 15,000 पूरी अमाउंट जो है वो गिन के बस बिल। आज पे किया, पर कैसे पे किया, कैसे पैसे इकट्ठे किए? ये अल्लाह ताला को अल्लाह खैर करे, खोज इंशा करें, सब करें। अल्लाह ताला मुल्क में माशा बड़ा, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, काम करें सब मिल के, हो जाएगा मसला नहीं, अल्लाह खैर करे हो जाएगा इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला तो ज़रूर खैर करे। लेकिन इस वक्त जो अवामी मुश्किलात हैं वो भाई साहब ने बता दिया है कि आटा चीनी दाल से गर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप आज क्या सब्जी बनेगी घर पे? देखे ले रहे हैं क्या बनती है। अच्छा, नहीं कोई फरमाइश है कि आज यही पकेगा? करेले ले रहे हैं। करेले पके। मुनासिब है कीमत या महंगी है? पूछा नहीं है। वैसे रूटीन में चीज़ों के क्या हालात, ख़वातीन के लिए घर चलाना कैसा? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत महंगाई हो गई है। कितने साल हो गए आपको घर चलाते हुए, घर की भाग दौड़ संभाले हुए? 28 साल हो गए। माशाल्लाह, 28 साल। कितनी देर से थोड़ी ज़्यादा तंगी में हैं आप? मुश्किल है थोड़ी ज़्यादा? ये हो गए हैं कोई 5-6 साल इस मुश्किल में है।
पहले तो अल्लाह का शुक्र था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है घर चलाना। और सबसे महंगा क्या लगता है आपको? सबसे महंगा क्या लगता है, बस वो घर का जो भी है सामान वो महंगा ही है। कोई भी इसमें कोई है नहीं कि इंसान कर सके कि ये चीज़ सस्ती है, कुछ भी नहीं सस्ता आजकल, सब कुछ अच्छा, महंगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, आपको लग रहा है वो आए हैं तो सारे मसले हल हो जाएंगे पाकिस्तान के? हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीदें तो है, अल्लाह ताला बेहतर करे। आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जैसे उनकी बातें थी, इंटरव्यू सुना उनका, वो सारा मैसेज दिया जो भी लोगों को अच्छा था, माशाल्लाह से कुछ करेंगे इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि बेहतरी आ हाँ जाए? जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक, शुक्रिया ठीक है। पेंट की दुकान है, जी, पेंट की दुकान है। लोगों के पास इतनी सकत है कि अपने घरों को नया करें, पेंट करवाएं और खूबसूरत घर बनाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी के बजट में नहीं है कोई काम करना। देखें आपके सामने सुबह से बैठे हैं, बिल्कुल काम है ही नहीं। मार्केट में इतनी महंगाई है कि लोगों के बजट में है ही नहीं कि काम, मजबूरी है, घर में कोई शादी ब्याह तभी जाके ये काम होते हैं। वैसे जितनी महंगाई है ना, कुछ भी नहीं है, कारोबार है ही नहीं बस। दिल तो हर इंसान का चाहता है कि घर में पेंट हो जाए, ज़रा साफ़ सुथरा, थोड़ी नई लुक हो जाए, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। हर बंदे का दिल करता है साफ़ सुथरे घर में बैठें करें। खाने के बाद नमक मिर्च के पैसे नहीं है लोगों के पास। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि इंसान के बजट में नहीं है कुछ भी। सर, कारोबारी हालात लग रहा है आने वाले वक्त में बदलने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं वापस, बेहतरी आएगी? नवाज शरीफ आए या आए, बेहतरी जो मुल्क की जो तबाह कर दिए ना इन सियासतदानों ने, ये पाकिस्तान इतनी जल्दी, कुछ जादू का चिराग तो है नहीं किसी सियासतदान के पास। जितना इन्होंने लूट के खा लिया ना पाकिस्तान को, बहुत मुश्किल है अभी 5-6 साल जो था ना ये मुल्क इस्टेब्लिश हो। जितनी महंगाई हुई है बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ के पास कोई चिराग तो नहीं है कि वो आएगा खिंचेगा तो महंगाई दूर हो जाएगी, नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन नून लीग तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। नून लीग को तो लग रहा है वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। नून लीग तो ये भी कह रही है कि तमाम मसाइल का हल उन्हीं के पास है। हल तो मकसद है कि देखें, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ ना, मुझे पता है मैंने ये शॉप कैसे चलानी है। आप मेरी जगह पे नहीं आगे बैठ सकते, आप नहीं वो काम कर सकते, मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो ऐसे है कि बस मुल्क के हालात अगर देखा जाए तो शायद नवाज शरीफ के आने से कुछ अरसे के बाद कुछ बेहतरी आए। वैसे ये जो हो रहे हैं सियासतदान एक दूसरे को गाली गलौज, ये लूट मार, वो चोर वो चोर, इस खेल में अवाम का नुकसान हो रहा है। ये खेल एक पॉइंट से ख़त्म होना चाहिए। सियासतदानों को क्या करना चाहिए, मशवरा दीजिए कोई। सियासतदानों को मिलके एक दूसरे से तावन से चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। ये नहीं कि अवाम की बोटियाँ तो नोच के खा जाएंगे लोग। अगर ऐसा करेंगे तो अवाम बेवकूफ़ी करेगी। अवाम को चाहिए इन दोनों को सबको बिठाए कि जो भी करना है 5 साल में एक हुकूमत गवर्नमेंट करे ना। हमारी तो बदकिस्मती, हम किसी के 5 साल पूरे होने ही नहीं देते। 5 साल ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी बुरी किस्मत है कि पूरे 5 साल किसी को गवर्नमेंट करने नहीं दे रहे। वो शाही ख़ानदान वाला है नवाज शरीफ, अगर 10-12 साल 15 साल लगाए हैं उसने, उसे 2 साल 3 साल के बाद निकाल देते हैं। तो किसी को भी बेशक 5 साल करे, नवाज शरीफ आए उसे भी 5 साल करने चाहिए। आपको लगता है वक्त इलेक्शन के मुद्दत पूरी देनी चाहिए। अवाम अपना जो था ये गुस्सा निकालती है, वज़ीर किसी भी सियासत वाले को निकालते हैं मुद्दत से पहले, वो अवाम का नुकसान है जी। अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो आपको लगता है कि सारे सियासतदानों को, हुकूमतों को मिलकर सबसे पहले ये वाला मसला हल करें तो अवाम सुखी हो जाए? सबसे बड़ा मसला तो बस यही है कि किसी एक सियासतदान को पूरे 5 साल मुद्दत पूरी करने दें, और कोई हल नहीं है। सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए आपको? सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और किसी एक लीडर को चेक तो करें कि 5 साल ये क्या करता है। अब साल 2 साल बाद निकाल दिया, नवाज शरीफ को भी 2-3 साल के बाद निकाल दिया। तो ये हमारे जितने भी बड़े ऑफिसर हैं ना, ख़ास तौर पे बड़े ऑफिसर, उनको चाहिए कि बदनामी उनकी भी होती है। आप समझ रहे होंगे मैं जिनकी बात कर,
ये सारे हमारी बड़ी ऑफिसरों को चाहिए कि खुद हाथ होला करें मुल्क पर। ठीक है जी, ये हमारा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है इन्होंने और बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, बदकिस्मती से पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आज तक ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रही जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनको टेन्योर ज़रूर पूरा किया उनका होना चाहिए। एक और भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। काम कैसा? काम देख लें, आपके सामने खाली दुकान है। मैं बीमार आदमी हूँ और टैक्स 3 लाख रुपये मुझे भेज दिया, मैं किधर से दूँ? किस चीज़ का टैक्स आ गया? हर साल 1.5 लाख भेज देते हैं, 2 साल का हो गया, 3 लाख रुपए टैक्स आया हुआ, तो मैंने किधर से देना है? ये भी पेंट की दुकान है? पेंट की, हाँ जी। सर सामान क्यों नहीं है, खाली क्यों है दुकान? मुझे लीवर का मसला है, लीवर का, और मेरे पेट में पानी पड़ गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ये बस दवाइयों के ज़रिए मैं वर्क कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। फिर आपको तो आराम की ज़रूरत है, आप काम पे बैठे नहीं। आराम अब कैसे करूँ? दवाई खाऊं या आराम करूँ, ये मसला। कारोबारी हालात कैसे हैं आज? कारोबारी हालात बहुत ठंडे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, मैंने सुबह के 60 रुपये सेल की है, ये अंदाज़ा कर लें आप। ये कोई सेल तो नहीं है, तो अल्लाह ही है वो बस। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, क्या कहेंगे? और सारे चोर हैं, ये लूटने आए हैं मुल्क को। वो खुदा ऐसा बंदा भेजे जो मेरे मुल्क को बचा दे। मैं तो यही दुआ करता हूँ, कोई ऐसा बंदा है जो मुल्क को बचाए। मेरे कर्ज़ई करके रखती है, हर बंदे को इन्होंने नोटों की बोरियां भर के ले जाते, जिधर दिल करते नहीं। जिसका एक इधर छोटा सा कोई चपड़ासी भी लग जाए कैंट बोर्ड में, करोड़पति हो जाते। हल क्या है सर? हालत मेरी, हल क्या है, मसाइल का हल क्या है? मसाइल का हल ना नीचे से लेके ऊपर तक है। आया था, उसने कुछ बेहतरी करने की कोशिश की, लेकिन उससे 5 साल पूरे नहीं करने। ठीक है, वो डटा हुआ है अभी भी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। अब ये नवाज शरीफ आए हैं, इनको ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं, तो अपना है तो आ जाएगा वो। ठीक है जी, कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र के क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, आजकल मजदूरी भी नहीं मिल रही। तो यहाँ बैठे हुए दुकान में दुकान पे बैठ जाते हैं, चलो कोई मजदूर आएगा ले जाएगा मैं रंग रूंग के लिए। तो मजदूर भाई का घर कैसा चलता है? बस ऐसे ही बाजी, क्या बताएं आपको, बड़ी गुर्बत में चल रहा है। एक टाइम खाली, एक टाइम नहीं खाई, वही बात है। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, कह रहे हैं कि सारे मसले हल हो जाएंगे। वो नवाज शरीफ साहब कह सकते हैं ना, उनके पास बहुत कुछ है, वो तो आराम से कह सकते हैं, उनकी कौन सी बात है। आपको क्या लगता है मजदूर की ज़िंदगी बदलेगी आने वाले वक्त में? देखें जी, ये कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद क्या है, देख क्या रहे हैं, हालात क्या देख रहे हैं? हालात तो यही बता रहे हैं कि जैसी ये महंगाई है वैसे और भी महंगाई हो जाएगी। देखिए ना, 60-65 साल हो गए हैं। कायदे आज़म के बाद लियाकत अली साहब आए थे, उनको गोली मार दी। ठीक है, फिर उसके बाद वो आ गया अयूब खान साहब, मार्शल आ गई। इलेक्शन तो ज़्यादा हो रहा है इधर, इस वजह से इस मुल्क ने तरक्की नहीं की। अब जिसका दिल करता है वो कोर्ट मार्शल लगाता है। अभी भी एक किस्म की हम गोरों के गुलाम है IMF के, वो रेट बढ़ाता है तो ये इसके बगैर उनको कर्जा नहीं मिलता। क्या कहेंगे सर? बहुत गहरी सोच में है, क्या सोचे जा रहे हैं? जो मुल्क के हालात हो गए हैं, सोचने में मजबूर हो गए हैं। अगर सोचेंगे नहीं तो आगे का कैसे प्लानिंग करेंगे? सूरत हाल तो आपके सामने ही है कि जो गरीब है वो ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है। ठीक है, ये की हुकूमत में कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी, उसकी उम्मीद भी हमने खो दी है। अब बेरोज़गारी ज़्यादा है,
जिसकी वजह से ये बिल जो आए हैं, पेट्रोल का एक सिस्टम हुआ है, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं जो मांगना शुरू हो गए हैं बिल दिखाने में, जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि बिल दिखा के लेडीज़ मांग रही हैं कि बिजली का बिल आ गया ज़्यादा तो वो मांग रहे हैं। ये कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। जो आम बंदा भी था ना वो भी मांगने पे मजबूर हो गया है। तो अब तो यही है कि अल्लाह पाक की है, कोई बेहतर करे तो करे, वरना किसी से उम्मीद कोई नहीं रखी जा सकती। नवाज शरीफ साहब की आमद को कैसा देख रहे हैं आप? आमद से कोई पेड़ नहीं बढ़ता, ना ही मुल्क के हालात बदलते हैं। अभी वो आए हैं, देखेंगे क्या सूरत हाल है, वो क्या बेहतरी करते हैं। अब देखिए ना, पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है तो ये कह रहे हैं जी उसने सस्ता किया नवाज शरीफ ने। हालांकि ये आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ, पूरी दुनिया में कीमतें गिरी। ये नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं ना किया, या ये किसी ने उम्मीद नहीं किया। ये आलमी मंडी में सस्ता हुआ है तब तेल की कीमत अभी और मज़ीद कम करनी चाहिए इनको। पेट्रोल सस्ता हो गया ना, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। सर, अवामी मसाइल इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है जो आपको लगता है इसको फ़ौरन हल कर दें? सबसे बड़ा मसला है जो ज़रूरतें ज़िंदगी में है वो बिजली है, आटा है, चीनी है, पेट्रोल है। आप देख लें गैस की लोड शेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। लोग सिलेंडर भरवा के लाते हैं, जो गैस का बिल होता है उससे 10 गुना ज़्यादा LPG पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो जो मुसीबत है वो लगा, आधी रात को खाना पका रही है कोई भी गरीब आदमी, गैस ख़त्म होगी, वो सिलेंडर उठा के लेके जा रहे हैं। तो घर में बहुत मसले हैं, ख़ास तौर गैस की वजह से। लोड शेडिंग तो अभी भी हो रही है, बिल उतनी है, बिल में कमी होनी चाहिए। आटा, चीनी, घी सस्ता हो जाए, आटा कम होना चाहिए। जो मेन ज़रूरतें ज़िंदगी है, जिनकी रोज़मर्रा ज़रूरत होती है, वो है आटा, चीनी, पेट्रोल, घी। ये रोज़मर्रा की ज़रूरतें। बकाया तो कभी कभार और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आटा तो रोज़ घर में पकना है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में सवाल हो रहा है कि अगर ये इनकी कीमतें कंट्रोल हो जाए, स्टेबल हो जाए तो कुछ बेहतरी हो सकती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे कुछ और शहरी उनकी भी राय जान लेते हैं, उनका रद्द-ए-अमल लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की आमद क्या मुल्की मसाइल का हल है? लोग क्या सोच रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम यही सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट? प्राइवेट। कैसी है जॉब? ठीक है, बस नॉर्मल ही। अच्छी है। महंगाई के साथ सैलरी बढ़ती है? सैलरी वही है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। लास्ट इंक्रीमेंट कब लगा? सैलरी का कब बढ़ी? नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ी? वही है। कितने साल हो गए? मुझे 7 साल हो गए। जो 7 साल पहले सैलरी थी, आप वही है। 7 साल बाद भी वहीं पे हैं? वही पे है। सैलरी का कोई तो अमल नहीं। चीज़ की कीमत डबल हो गई। तो आम पे बोझ डालना है बस, हम पे बोझ डाला है बस। भाई, हर चीज़ की कीमत डबल होगी, घर कैसे चला रहे हैं? यार बहुत मुश्किल है। देखें, महीने की सैलरी 40,000 है, ठीक है। 40,000 में से 20,000 घर का रेंट है, तो बाकी 20 बिल आ जाता है। तो बाकी मांग के खर्चे पूरे हो रहे हैं। खर्चे पूरे भी नहीं हो रहे, किचन बहुत मुश्किल से जा रहा है। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, लग रहा है अब मसाइल हल होने वाले हैं आवाम के। वैसे भी मसाइल हल फिर भी नहीं होने हैं, हकीकत बात है, ये आजमाई हुई बात है, जो मर्जी आ जाए। ऐसा क्यों लगता है, इतनी नाउमीदी क्यों? नाउमीदी इसलिए है कि जब वोट लेने होते हैं तब घर घरों में आते हैं कि हमें वोट दे दें, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं है, होता नहीं है। सब बहुत मुश्किल हो गया। इलेक्शन फिर आने वाले हैं, आपके घरों के दरवाजे फिर खटखटाए जाएंगे वोट के। ज़ाहिरी बात है, वो तो हर साल ऐसे होता है, 5 साल बाद ऐसे ही करेंगे, आगे खटकाएंगे दरवाजे कि वोट दे दें, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और सूरत हाल नज़र ही नहीं आती। घर के खर्चे इतने हो गए हैं कि आपको हम क्या बताएं कि लोगों से मांग के शर्मिंदगी होती है।
कि लोग कहते हैं हमारे मसाइल नहीं, हम कहाँ से दे दें, यानी उधार उठा के घर के खर्चे। आके घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, कितनी महंगाई होगी। नून लीग तो बहुत पुरुम्मीद है, उनको तो लग रहा है कि सारे मसाइल अभी हल। अपने लिहाज से पूरी उम्मीद है ना, आवाम से हर बंदे की राय ली जाए तो हर बंदा यही कहेगा कि हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो हम तो अवामी राय आपके सामने है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं करियाने की दुकान पर हूँ। शो कैसा है काम आजकल, कारोबार? शुक्र अल्लाह का ठीक जा रहा है। बाहर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से स्नो हुआ है। आप देखें इंशाल्लाह थोड़ी बहुत कमी पेशी हो रही है। कमी बेशी हो रही है थोड़ी बहुत, हाँ जी चीज़ें कम हुई हैं, जी कीमतें कम हो रही हैं। जी क्या वजह है? डॉलर सस्ता है, पेट्रोल सस्ता हो गया इसलिए? जी इसकी वजह से। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, हाँ जी लग रहा है मसाइल का हल भी साथ लाएं। कुछ भी नहीं लाए, वापिस ही चल जाए तो अच्छा है, ना आता तो अच्छा था। आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला? नहीं कुछ भी नहीं होना, ऐसा क्यों लगता है? बस लगता नहीं होना। नून लीग तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि सारे मसाइल का हल ही उनके पास। कर ही जाए, हमें क्या है। उन्होंने कर रही है दावे, अपने लिए कर रही है। अब आई है, उसके सारे केस माफ़ हो गए हैं, वो अपने केस माफ़ कराने के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। जनरल स्टोर, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जनरल स्टोर पे मौजूद होती हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर की कीमत नीचे आ गई है। कितना असर पड़ा है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सस्ता हुआ है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका स्टोर? आपका स्टोर हाँ जी, कितने साल हो गए? काफ़ी अर्से। काफ़ी साल हो गए। चले, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, मसाइल का हल भी साथ लाए हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी। निज़ाम तो सारा अल्लाह ने बेहतर करना है। हाँ जी, हाँ जी, उम्मीदें तो होती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उम्मीदें तो पूरा उतारेगा, अल्लाह ताला बेहतर करे। क्या करते हैं? बस यही काम करते हैं जो। अच्छा, आप भी जनरल स्टोर से मुंसलिक? जी। कुछ सस्ती हुई चीज़ें? हाँ जी, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, नवाज शरीफ आने से बड़ा रेट में फ़र्क पड़ गया। मैं कुछ कहना चाहता एक दिन में? एक दिन में फ़र्क पड़ गया वाकई? उसके खूब, मेरा मतलब पहले खौफ से ही। वाकई? जी बिल्कुल 100%। जो जौन सा मर्जी भी आ जाए, ये हालात नहीं सुधर सकते। हम हर चीज़ मोटरसाइकिल से लेके जहाज़ तक हम खरीदते हैं, कैसे हम सही हो जाएंगे जब तक हम अपनी खुद चीज़ें नहीं बना रहे। इनको शर्म नहीं आती, इनको समझ नहीं आती। इतने बड़े दानश्वर बने बैठे हैं, सियासत असम्बलियों में बैठे हैं, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये मुल्क किस तरह चीज़, हर चीज़ हम बाहर से खरीद के लाएंगे, हम यहाँ बनाते क्या हैं, बस इतनी सी बात है। जब ये शर्म कर जाएंगे, खुद बनाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा मुल्क सही है, वरना जो शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ, ये मुल्क सही नहीं हो सकता। बहुत ही वैलिड पॉइंट कि हम लोग जो है कंज्यूमर्स बन गए हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं रहे। हम लोग वो चीज़ें, दाल चीनी आटा हमारे घर की प्रोडक्ट्स है, हम एक ज़राई मुल्क है, लेकिन हम लोग वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमारे लोग जो हैं वो आटे के लिए तरस रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है कि हम लोग जब तक प्रोड्यूसर्स नहीं बनेंगे तब तक जो है वो हालात मुश्किल रहने वाले। क्या हाल भाई जी? अल्लाह करम। ठीक है, क्या करते हैं? नमक का काम। नमक का काम। नमक सस्ता या महंगा? सही है, नॉर्मल जा रहा क्या कीमत? है। यही 300 पैकेट, 300 रुपये का बंडल है। 300 रुपये का बंडल? हाँ जी। कितने रुपए का पीस पड़ता है? 10 रुपये का पीस, यानी 10 रुपये का 1 किलो का पैकेट? जी ऐसा ही है? ऐसे ही है। मिलावट भी होती है नमक में? नहीं होती इसमें। एक बात रह गई किसी से कहलवा लें, जब तक ये बाहर ये पाबंदी नहीं लगाए, कोई आदमी बाहर जायदाद नहीं बना सकेगा। असेंबली में ये कानून नहीं पाए, कोई आदमी भी कोई बाहर जायदाद नहीं बनाएगा। जब तक ये कानून नहीं पास कराएंगे, ये मुल्क सही नहीं होता, पटड़ी पे आ ही नहीं सकता। अच्छा भाई साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, मसाइल का हल साथ लाए हैं? इंशाल्लाह लग रहा है ठीक? बहुत बेहतर करेंगे, जो पहले कर गए हैं इंशाल्लाह बहुत और बेहतर होगा जी। क्या क्या बेहतरी आने वाली है, क्या उम्मीद है आप? हमको सब उम्मीद है जी, इंशाल्लाह। ये तो 2 दिन हुए हैं अभी, ठीक है, अभी तो पाँव रखा है तो 40 रुपये पेट्रोल टिक गया जी। अच्छा, मुझे ये बताइए इस वक्त आवाम का 100 अरब आना है, जिसने को मठानी है 100 अरब आना है जी, इंशाल्लाह। बड़ी खबर जी। आपको किसने बताया ये? मुझे इल्म है, हम वोटर हैं, हमें पता है
जी। अच्छा भाई जी, ये बताइए कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है जो आपको लगता है फ़ौरन हल होना चाहिए? हल हो रहा है, डॉलर गिरा है, पेट्रोल गिरा है, हर चीज़ गिरी है, सोना गिरा है। इंशाल्लाह और बेहतर होगा। ये हल उठाने की देर है बस, ये इलेक्शन होने की देर है बस। इलेक्शन कब हो रहे हैं? होते नज़र आ रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह बेहतर है, मई में इंशाल्लाह हो जाएंगे। मई में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको लगता है इलेक्शन ही मसाइल का हल है? इंशाल्लाह यही है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह ताला का, जैसे भी गुजर रही है सब ठीक है? सब बेहतर है। अच्छा, ये है जी, आप मशीनरी ठीक करते हैं? हाँ जी। ऐसा ही? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिजली के बड़े मसाइल हैं, कभी लोड ज़्यादा कभी कम, लोगों की कितनी चीज़ें ख़राब होती हैं? काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं, बस उसके साथ वक्त के साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा काम या सर्दियों में? गर्मियों में ज़्यादा काम है, सर्दी में ये हीटर वगैरह का काम होता है, और गर्मियों में ये मशीनरी का काम होता है बस। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, लग रहा है मसाइल भी हल हो जाएंगे? कोई भी नहीं, कोई नहीं। जो उनसे पहले तो उन्होंने क्या किया, ये क्या करेगा आगे? जो महंगाई उसको तो इन्हें कंट्रोल ही ना कर सकते। आम का मसला इस वक्त महंगाई है। महंगाई बेशक इसके मसला है। बिजली देखो कहाँ तक चली गई है, पेट्रोल वो 10 रुपये, यहाँ 20 रुपये नीचे किया पेट्रोल, तो और चीज़ तो बड़ी हुई है सारी। पेट्रोल का असर नहीं हुआ? कुछ सस्ता नहीं? कुछ नहीं असर हुआ, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। तो नून लीग तो कह रही है जी सब कुछ हालात बेहतर ठीक होने। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं, ये नहीं सही होंगे जब तक हम खुद ना सही होंगे, जब तक हालात नहीं सही हो सकते। खुद कैसे ठीक होना है? आवाम का क्या कसूर है? अवाम का कोई कसूर, अवाम को तो लालच देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप हमें वोट दें। जब वो वोट लेते हैं उसके बाद क्योंकि वो कहते हैं कि पंजाबी की मिसाल है कि आंखें जो मेरी यहाँ पे आई नहीं, माथे पे आई नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे वो? कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। इनको लगता है जी वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो हमारे सियासतदान हैं नज़र नहीं आते लोगों के मसाइल हल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? बस शुक्र। ठीक है। काम कैसा? बस ठीक ही है। रिक्शे वाले भाई? हाँ जी। सवारियाँ कितनी मिलती हैं? किराया कितना कम कर दिया आपने? पेट्रोल बाजी पेट्रोल यानी किराया ज़्यादा हुआ कि कम हुआ है? पेट्रोल सस्ता हुआ है। और जाने दो बाजी, पहले 400 कर दिया फिर कम कर दिया, ये कोई ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है। रिक्शे का ना पेट्रोल मसलन ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 100-150 में समझ में आता है, इससे ज़्यादा नहीं समझ में आता है। यानी आपको लगता है 100-150 से ऊपर पेट्रोल की कीमत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए बाजी, ये मसला है ना, हम ये सबसे ना सस्ती सवारी है ये वाली। हम जिसे ज़्यादा पैसे बताएंगे वो हमारे साथ जाता ही नहीं है, ऐसा ही है ना, बस इसी तरह ही है बस ना, ये हमारी समझ में नहीं आता। रिक्शे वाले भाई? हमारे हालात देख ले, आपको खुद अंदाज़ा हो जाए। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? तकरीबन 14-15 घंटे रिक्शा चलाता हूँ सुबह, यानी कि सुबह का मैंने निकाला है। यकीन माने जो कुछ कमाया है ना, 200 का 250 रुपया मेरे पास है, ठीक है, मैंने सुबह का यानी पेट्रोल ही डलवाया। आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया भाई जी। हाँ जी, तो अब मैंने जो शाम तक कमाना है ना वो घर लेके जाना। पहले यही पेट्रोल अगर सस्ता हो, ठीक है ना, तो अब तक मेरी भी ना यानी कि रोज़ी आधी मुझे मिल जाएगी। हाँ, ये मसला है। हालात इतने ख़राब कर दिए ना इन्होंने, आपको कुछ बता ही नहीं सकते। गरीब आदमी का ना बिजली का जो बिल है ना बाजी, वो नहीं हम दे सकते, तो मकान का किराया, 100 मसले मसाइल हैं हज़ारों। बिजली के बिल अभी तो मौसम बदल गया ना? बदल भी गया तो बाजी फिर बिल भी तो नहीं आ रहे, 10-12 हज़ार बिल आ रहे। एक कमरे का मकान है, एक बरांडा या बस एक पक्खा लाइदा। हालात इन्होंने इस कदर ख़राब कर देते ना बाजी, बस के लफ्ज़ बयान नहीं किया जा सकता। यानी आप कह रहे हैं एक कमरा तकरीबन वो 1-1.5 मरले का मेरा ख्याल मकान बनता होगा, एक कमरा और बस बरामदा। हाँ, इतना ही है, 1.5 मरले का, ये और कितना है? 1-1.5 मरले, वो भी किराए पे, अपना थोड़ी है। उसका बिल कितना आ रहा है? कम से कम ये 8,000 9,000। गर्मियों में तो यकीन माने हमने सिर्फ बिल ही दिए हैं। आप मान सकते हैं कि यकीन माने ना कि 6-6 माह ना हम घर के लिए, बच्चों के लिए कोई फ्रूट नहीं ले जा सकते। आपको हकीकत बात जो बता रहे, अरे कि घर की बातें नहीं चलो बाहर करनी चाहिए, मगर हकीकत भाई जी ये तो हर रिक्शे वाले के घर की कहानी हो गई है। है ना बाजी, हमने रहना तो यहीं पे है ना, इसी पाकिस्तान में रहना है। ये छोड़कर कहाँ चले जाए? इंडिया में चले जाए आप? ये तो अपना घर है, ये पाकिस्तान तो अपना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसे छोड़कर नहीं ना जा सकता। सियासतदान है वो छोड़कर चले जाते हैं, उनके बाहर लंदन में फ्लैट हैं, हर चीज़ है, वो जब मर्जी आ जाते हैं, जाते जेल में
ठीक, जेल से बाहर चले आते प्रोटोकॉल के ज़रिए हैं। अदालती निज़ाम सारा तबाह है। ये मुल्क है, जितनी मेरी उम्र हो गई है ना बेटा, मसलन कहने का है कि ये 50 साल और लग जाएं, ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो अरे अच्छी बात मुंह से निकालिए, क्यों ऐसा देख लेना, लगता है आपको? आप खुद देख लेना। चलो आपकी तो अभी माशाल्लाह उम्र है, आप देखेंगे। हमने तो तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा ना अपनी ज़िंदगी का यानी गुजार दी है। ये 40-50 साल से ये ख़ानदान दो हम पे ना मसलत किए जा रहे हैं बार बार। ये ख़ानदानी जो सियासत होती है ना, ये मुल्कों को तबाह कर देती है। हमने ये देखा। ठीक है बेटा। अच्छा सर, कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं आपको लग रहा है कि आने वाला वक्त भी आसान नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं है, आप देख लेना। ये मियाँ साहब को दे दें आप, मसलन हुकूमत ना ये देने जा रहे हैं, दे दें इनको, जिसको मर्जी आप दे दें। ठीक है कि नहीं? ये मियाँ साहब भी ठीक करके दिखा दें। उसने भाई ने ठीक कर लिया 1.5-2 साल में। अब कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। जब तक बेटा सजा और जजा का कानून नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। हमारे आका ने 1400 साल पहले फरमाया, हाँ जी, गरीब का और अमीर का जो कानून होता है ना, ये बराबर होना चाहिए। हाँ, ये देख लेना, मैं अगर यहाँ से कोई चीज़ चोरी कर लूँ ना, मुझे कुछ छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो बाहर चले गया, बाहर से यानी कि प्रोटोकॉल के ज़रिए आकर जलसा कर दिया है, उसे किसी ने पकड़ा ही नहीं है। बकरी चोर को पकड़ लेते हैं, बड़े चोर को पकड़ते नहीं। ये बेटा निज़ाम है, ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं तो यानी कि खुद एक ना, यानी कि जितनी पाकिस्तान की अवाम है ना, मैं समझता हूँ कि ये अवाम का ना मुस्तकबिल है ना, जो ये भी ख़तरे में ही है। समझ लें कि इस तरह। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखे ना कि मैंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की है। यकीन माने कि आज तक मैंने कभी किसी की ना मसलन के एक तिनका नहीं कभी नहीं चुराया। ठीक है ना? मगर जिसी तरह मैंने गुजारी है ना बचपन से लेकर आज भी उसी तरह हालात हैं। मुश्किल ही रही, तंग ही रही जिंदगी। देख ले मसलन के साहब को यकीन माने, जब से मैं पैदा हुआ ना मजदूरी कर रहा हूँ, बस ईमान से मैं कह रहा हूँ अपने। मगर ये है, ये भी सुन्नत है। हाँ, हम अपने आका की सुन्नत पूरी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि जो रिज़्क़े हलाल कमाया, जो मज़दूर है ना, मज़दूर, हाँ जी, इसकी वजह जो जितना टाइम अपने काम में गुजारता है ना, ये भी इबादत में शामिल किया जाए। ये रिज़्क़े हलाल कमाना इबादत है। भाई जी, नून लीग तो दावे कर रही है, वो तो कह रही है जी नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब सारे मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। बड़े बड़े दावे, खबरें बड़ी। मैं कहना है कि देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਵੀ हुकूमत दे दो, पक्की बादशाह बना दो। ये लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ पूरा लंदन खरीद ला, मगर साढ़े लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं जी हमने तो लाहौर को पेरिस बना दिया, ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, पूरे कैनाल को सिग्नल फ्री, अंडरपासेस, सड़कें, मोटरवे। वो तो कितने क्रेडिट लेते हैं अपने। तो कौमें यानी कि सड़कों से बनती हैं कि तलीम से बनती हैं, ऐसे ही है ना। मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, मेरी एक बेटी है, उसने ना अब मैट्रिक में ना मसन 1020 नंबर लिए हैं उसने। हाँ जी, उससे सही तरह यानी कि जितने उसने नंबर लिए ना, मैं गरीब आदमी, मैंने पता नहीं किस तरह यहाँ तक पहुँचाया उसे। ठीक है ना? उससे सही तरह बाजी वजीफ़ा नहीं मिला, यानी कि ना अंदाज़ा लगा लें आप किसी कॉलेज में ना, क्योंकि वो एक गरीब की बच्ची है ना। हाँ जी, अगर किसी अमीर की बच्ची होती तो उसे सब कुछ मिल जाता। ये इस मुल्क के हालात बेटा, जब तक ना सज़ा और जज़ा का कानून ही ना आएगा, तब तक इस मुल्क के हालात कभी नहीं सही हो सकता। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। कानून की पासदारी जब तक नहीं होगी, तब तक हालात ठीक नहीं होंगी। ये हमारे रिक्शे वाले भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ और भाइयों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा है काम? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी मुश्किल भी था कारोबार या बहुत अच्छा ही चल रहा है जब से आप कर रहे हैं? बस वक्त के साथ साथ चलता रहता है काम, इस तरह कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं, चलते रहता है। आजकल अच्छा है तो ठीक है, काम के हिसाब से ही है, सब रूटीन के साथ साथ ही है। मुल्क की हालात, सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, लग रहा है अब मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। बस चलता रहता सारा काम, आपको पता है। कभी नवाज शरीफ साहब, कभी कोई चलता रहता है। तो ये तो उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है, जैसे आप अपना काम करे जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आने वाला वक्त आसान या मुश्किल? ये तो हम लोगों को खुद स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं तो हर बंदे को ये मशवरा देता हूँ कि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, अच्छे काम के लिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही मैसेज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए।
ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और शहरियों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। ठीक है। नाश्ते की दुकान जी जी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है। बाकी फ़र्क तो पड़ा हुआ है ना कारोबार के लिहाज से। क्या फ़र्क पड़ा? एक 40-50 भी नहीं है, 30% गाहक है। इतनी महंगाई हो गई है। 70% ग्राहक के पास पैसे नहीं है। इतनी महंगाई हो गई हुई है। और अब देखो मियाँ साहब आए हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो उनको देख लिया, हमने भी वो वोट उनको ही डाला था, इसलिए कि शायद तब्दीली आ जाए, वरना उन्होंने तो और किया ख़राब। उन्होंने किया या इन्होंने किया, बाकी ये आए हैं, इनका देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि माजी में आपने बहुत हुकूमतें देखी, पाकिस्तान का निज़ाम देखा, सिस्टम देखा, माशाल्लाह उम्र है आपकी। अभी उम्मीद क्या है? वाकई इनको भी पता चल गया ना, इन्होंने भी जेलें देख ली हैं, बाहर देख लिया है, शायद बदल जाए, ये भी कुछ अपना काम ठीक करें। कोशिश तो इनकी है, इसीलिए तो आए हैं, इनको बुलवाया गया है, जिसने भी बुलवाया है। तो मशवरा क्या देंगे हुक्मरानों को? बेहतर है, बेहतर है। ये आए हैं, इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 4-5 साल बाहर निकाले हैं, तो इनकी तबीयत भी ख़राब रही है। अब ठीक है आए हैं। एक्चुअली हम किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखते, हमें सिर्फ है कि महंगाई कंट्रोल हो, गरीब आदमी रोटी खा सके। अब तो गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, ये हालात पैदा किए हुए इन्होंने, तो इनको आना चाहिए। 2 वक्त की रोटी सर मुश्किल हो गई आम आदमी की। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई। गरीब बंदा तो समझ को ये मर गया हुआ है, जो हालात जा रहे इस टाइम। ये शुक्र है अल्लाह का, कुछ चलो महंगाई का थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, फ़र्क पड़ा है। हाँ, क्या वजह है? पेट्रोल सस्ता होने से डॉलर कम? पेट्रोल सस्ता हो गया था थोड़ा सा, गरीब बंदे के लिए यही बहुत है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं, नून लीग को लगता है कि सारे मसाइल का हल भी साथ लाएं। इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारा हाँ उम्मीद है मियां नवाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मशवरा दें। सबसे पहले अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसको हुक्मरानों को फौरी तौर पे हल होना चाहिए? बिलों का होना चाहिए, बिजली का। महंगाई और नीचे आनी चाहिए, तो फिर माम ज़रा खुशहाल हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो ऐसे तो बहुत हालात बहुत ख़राब है इस टाइम। अवाम खुशहाल कब होती है? मैं तो इतने सालों से प्रोग्राम कर रही हूँ, अवाम हमेशा महंगाई महंगाई महंगाई। 14,000 रुपये बिल आया हुआ, वो नहीं उतार सके पिछले महीने। यार की देखो क्या बनता है। हमारे दोनों दुकान में करा बिल 14,000 रुपये बिल नहीं दिया। मीटर कट जाएगा भाई जी। कोई बात नहीं, क्या करें, आपके हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं इस टाइम। 80,000 रुपया बिल जमा करवाया मैंने घर का, जो सिर्फ 25,000 20,000 गर्मियों में, फुल गर्मियों में आता था। मैंने 80,000 रुपया करवाया, मेरे पास बिल है, घर है। कितने महीनों का? 1 महीने का 80,000 रुपया। और इस दुकान का बिल आता था सारा 7,000 6,000 70,000 रुपया जमा करवाया दोनों दुकानों का। वो टैक्स उन्होंने इतने डाल दिए, देखते ही नहीं है। अब देखिए 70,000 बिल जमा करा के हमने क्या करना है? गैस इतना महंगा हो गया, अब और कर रहे हैं, गैस और महंगा कर रहे हैं, क्या करेंगे हम? अब गाँव देख रहे हैं सारी सीटें खाली हैं, कारोबार है ही नहीं है। नहीं तो हमारे पास आपसे बात करने का टाइम ही नहीं होता था। इतना रश होता था, लाइनें लगी। हाँ जी, हाँ जी, इतवार को लाइनें लगी होती हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज इतना यानी कि ये 10-12 दिनों में ना, हालांकि चीज़ें कम हुई हैं, लोगों के पास बिल उतने ही आ रहे हैं। बिल कम करवाएं ना आप उनको बोलें बिल कम करें। बिजली के बिल आवाम की दुखती रग है जी, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। अरे पूरियों वाले भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काम नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं। नाश्ते वाले लोग कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? कम है, अब महंगाई की वजह से कम आ रहे हैं। फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। कितने साल हो गए सर ये काम करते हुए? हो गए तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं पूरियाँ बना रहे हैं? हाँ, पूड़ियाँ। 35 साल पहले एक पूरी कितने की थी? 35 साल पहले पूड़ी एक जो है 1 रुपये की थी, 1.5 रुपये की थी, फिर 2 रुपये की हुई है। जब घी का टीन 250 रुपये का था, समझ में आया ना जी। चीनी जो है वो 800 रुपये का ये कट्टू आ जाता था, समझ में आया। हाँ, पूरा थैला 800 रुपये का आ जाता था। अब जो है
3 आइटमें लो तो 20-30 हज़ार रुपये चाहिए। एक टीन घी का, एक थैला मैदे का, एक थैला चीनी का लें तो 30 हज़ार रुपया लग जाता है। अब वो मज़दूर आदमी तो कुछ किसी काबिल नहीं रहा ना, जो छोटा दुकानदार था वो किसी काबिल नहीं रहा। वो तो मज़दूरी करने जाता है तो तब भी वो दुकानदार फ़ायदा उठाता है। अगर वो अपना कारोबार करता है तो वो उसके पास सरमाया नहीं है, वो कर नहीं सकता। आजकल एक पूरी कितने की? आजकल 60 रुपये की है। 1-2 रुपए से काम शुरू हुआ और 60 रुपए पे पहुंच गया। हाँ जी, 1 रुपये से काम शुरू हुआ ना, 1 रुपये की थी, समझ में आया ना। जब हम बच्चे थे, जब 1 रुपये की थी, तो अब 60 रुपये की हो गई। सर 30-35 साल में क्या सियासी सूरत हाल रही, क्या मामलात रहे? सियासी सूरत हाल जब जनरल जहाँ का दौर था ना जी, अपने मुल्क में बहुत खुशहाली थी, बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। कारोबार के लिहाज से भी खुशहाली थी, घर घर में भी खुशहाली थी। जब से जनरल जहाँ का इंतकाल हुआ है, बस फिर जलालत शुरू हो गई। हाँ, कभी बेनज़ीर आई, कभी नवाज शरीफ आया, कभी मुशर्रफ आया। ये बस सियासत जो है ना, एक मंजी का बाण बन के रह गई है। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बस सड़कें ब्लॉक होंगी, यही होगा, रास्ते ब्लॉक होंगे, कोई परेशान होगा, और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। उनके अपने लोगों के फ़ायदे हैं, किसी को क्या दे सकते हैं ये? किसी को कोई सुख दिया? अगर एक चीज़ महंगी करते हैं तो वो दुकानदार महंगी कर देते हैं, फौरी एक रात में महंगी हो जाती है। जब सस्ती होती है दुकानदार वो नहीं होती। तो क्या खुशहाली तो है ही नहीं ना, बिल्कुल। गरीब आदमी तो फिस गया, बिल्कुल हर तरफ से फिस गया। आम आदमी की, गरीब आदमी की ज़िंदगी कुछ बदलेगी? नून लीग तो कह रही है जी सब बदलने वाला है, सब बेहतरी है। वो कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसने पुराना भी जो है ख़त्म कर दिया। नया तो जो बनना था वो पुराना भी ख़त्म कर गया। अब ये क्या तब्दीली लाएंगे? कोई भी तब्दीली नहीं लाएंगे। एक आदमी आता है, उसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है कि वो पता नहीं कि भाई उसे मुंह में डाल लेते हैं लोग। रास्ते ब्लॉक, कोई परेशान है, कोई मरीज जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। ये कोई तरीका तो नहीं है। आम क्या चाहती है? आप जैसा दिहाड़ीदार तबका क्या चाहता है हुकूमत से? दिहाड़ीदार तबका यही चाहता है कि दिहाड़ी, अगर महंगाई होती है तो मजदूरी में भी इजाफा होना चाहिए ना। जब मजदूरी में तो इजाफा नहीं होता, महंगाई होती है, दुकानदार भी चीज़ का रेट बढ़ा देता है। कोई भी चीज़ है लेने जाओ वो महंगी है, दुकानदार महंगी करके बेच लेता है। लेकिन मजदूर की मजदूरी तो वही है ना, वो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती जी। सबसे बड़ा पॉइंट जो दिहाड़ीदार तबके का है वो यही है कि हर जगह महंगाई होती है, लेकिन जब मजदूरी की बात आती है तो वो उनको पूरी नहीं मिलती। अवामी बिल्डिंग खड़ी करता है, एक बिल्डिंग, वो मिस्त्री जो है ऊपर खड़ा है, ईंट लगा रहा है, जो तगारी से नीचे से ऊपर लेके जाता है, सरमायादार वो मिस्त्री को 100 रुपये फालतू दे देता है, मजदूर को नहीं देता। जो नीचे से ऊपर जाता है एक एक तगारी लेके, क्यों नहीं देता? वो मिस्त्री को 100 रुपये फालतू दे देगा ईंट लगाने का, जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है उसको नहीं देगा वो। भाई जी कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को भी खुद की इस्लाह कर लेनी चाहिए। हम लोगों को भी खुद को बदलने की ज़रूरत है कि हम भी ख्याल रखें एक दूसरे। मेरी है, आप कैसे बदलेंगे जब आपको मैं सुबह से लेकर शाम तक रोटी नहीं दूंगा, भूखी आप क्या करेंगी? मैं जो कहूँगा आप मजबूरी में करेंगी। जब मैं सरमायादार की बात कर रही हूँ, मैं दुकानदार की बात कर रही हूँ, बड़े दुकानदार की बात कर रही हूँ कि उसे ब्लैकमेल करता है ना, मजदूर को ब्लैकमेल करता हूँ। जब तुझे रोटी नहीं मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक, तो तू जो मजबूरन तू जो मर्जी कराऊँ मैं तुझसे, तू करेगा। बस यही है। मजदूर को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अवामी राय आपके सामने है। तब्दीली यही है, खजालत होएगी बस, और कोई तब्दीली नहीं ला सकते, ये सिर्फ कहने की बात। अवामी राय आपके सामने है और लोगों का रद्द अमल भी आपके सामने है कि लोग आने वाले वक्त को कैसे देख रहे हैं और सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।